बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम तर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास में वेलकम करते हैं जी। आज हम बात कर रहे हैं ग्लास इंडस्ट्री की। ग्लास इंडस्ट्री अच्छा सवाल का एक तरीका इससे बन सकता है। एक आधा सवाल या दो सवाल हद इसमें से हम एक्सपेक्ट करेंगे। इंडस्ट्रीज़ को हमने अब नए अपने शेड्यूल में इंक्लूड किया है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ग्लास इंडस्ट्री जो है, इसमें आपने याद रखना है कि ग्लास जो है वो असल में है क्या। यहाँ से बात शुरू होती है। हम अपनी डिस्कशन को ग्लास क्या है यहाँ से शुरू करेंगे, लेकर जाएंगे मुख्तलिफ रॉ मटेरियल्स की तरफ जो ग्लास इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। देखेंगे कि ग्लास बनता कैसे है और एंड पर ग्लास की कुछ टाइप्स देखेंगे। तो ग्लास जो है बेसिकली वो एक मिक्सचर है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मेटेलिक सिलिकेट्स। मेटेलिक सिलिकेट्स का मिक्सर है। जनरली अगर इसका नाम रखा जाए, फार्मूला लिखा जाए, तो XNA2O.MO.6SiO2 ये इसका फार्मूला लिखा जा सकता है। यहाँ पर जो तीनों ही चीज़ें हैं, हालांकि मैंने उन्हें स्पेसिफाई कर दिया है। एक सोडियम का ऑक्साइड है, एक किसी मेटल का ऑक्साइड है, डाईवेलेंट मेटल का ऑक्साइड, और एक सिलिका है। लेकिन यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सोडियम की जगह पर कोई और अल्कली मेटल लाइक पोटाशियम भी आ सकती है। मेटल डाईवेलेंट कोई भी हो सकती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड, जिंक वगैरह, बेरियम हो सकता है। तो यहाँ पे प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से सिलिका की भी कोई शर्त नहीं है। सिलिका एलुमिना से रिप्लेस हो सकता है, बोरॉन ऑक्साइड से, बोरिक एनहाइड्राइड से रिप्लेस हो सकता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिप्लेस हो सकता है। तो यहाँ पर जो ना एक अप्रोक्सीमेट डेफिनेशन है। ग्लासेस बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो ग्लासेस के अंदर ना फिर आप कोई इस तरह स्पेसिफाई नहीं कर सकते। मैं अगर BK शर्मा की बात की जाए तो वहाँ पर 24 ग्लास की टाइप्स लिखी हुई हैं। सनाउल्लाह साहब ने भी कोई 8-9 टाइप्स लिख दी हैं। तो यहाँ पर ना इसलिए कोई रूल नहीं है। ग्लास क्योंकि मिक्सर है, किसी तरह भी बन सकता है। मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मुख्तलिफ टाइप के कंपोनेंट्स यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं। तो ये एक अप्रॉक्सीमेशन है कि ग्लास जो है वो क्या होता है। मैंने ये सारी बातें आपसे क्लियर की कि डाईवेलेंट मेटल जो है वो यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्लास है क्या, बड़ी ब्रॉड किस्म की क्लासिफिकेशन जो है वो ग्लास की जा सकती है टाइप्स की बेस पे। तो रॉ मटेरियल्स भी उसमें ना फिर काफ़ी सारे टाइप के आ सकते होंगे। तो ग्लास इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, सबसे पहले जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा वो यहाँ से स्टार्ट हम कर रहे हैं। वो होगा सोर्स ऑफ सोडियम ऑक्साइड या पोटाशियम ऑक्साइड। सही है जनाब। सोडियम ऑक्साइड या पोटाशियम ऑक्साइड के सोर्सेज इस्तेमाल हो सकते हैं सोडियम कार्बोनेट या पोटाशियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट या पोटाशियम नाइट्रेट वगैरह। तो ये सोर्सेज हैं जो कि हमें देंगे सोडियम या पोटाशियम ऑक्साइड की फॉर्म में। दूसरे जो सोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल हैं, वो होंगे सोर्स ऑफ डाईवेलेंट मेटल, यानी कि इस हिस्से का सोर्स। डाईवेलेंट मेटल्स काफ़ी सारी टाइप की हैं, लाइक कैल्शियम हो सकती है या मैग्नीशियम हो सकती है। ये कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड से आ सकते हैं। जिंक हो सकती है डाईवेलेंट मेटल। लेड हो सकता है डाईवेलेंट मेटल। ट्राईप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड जिसे सिंदूर भी कहा जाता है, रेड लेड या मिनियम भी कहते हैं इसे, वो यहाँ पर जो है वो भी इस्तेमाल हो सकता है एज ए कंपोनेंट, एज ए सोर्स ऑफ डाईवेलेंट मेटल। तीसरा रॉ मटेरियल डेफिनेटली हमारा सैंड होना चाहिए, सिलिका ये आ जाएगा। इसी तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है। इसी तरीके से एक और जो कंपोनेंट है हमारे काम का, वो है आपके पास डी कलराइजर। अच्छा, डी कलराइजर्स जो है ना वो आपने याद रखने हैं कि मैंगनीज डाइऑक्साइड है, पोटाशियम नाइट्रेट है और सीरियम ऑक्साइड है। डेफिनेटली हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई एक मालिक्यूल, एक कंपाउंड का नाम, एक इंफॉर्मेशन पूछता है तो उस हिसाब से ये चीज़ें
काम की हो सकती हैं। अच्छा जनाब, तो ये जो डी कलराइजर है ना, ये बेसिकली काम ये कर रही हैं कि जब ग्लास बनाया जाता है तो उसमें फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड की वजह से ग्रीन कलर या लाइट येलो कलर जो है वो आ सकता है। गुड क्वालिटी ग्लास में कलर नहीं होना चाहिए। लो क्वालिटी ग्लास में आपने काफ़ी दफ़ा कलर देखा होगा। तो उन कलर्स को रिमूव करने के लिए ये चीज़ें काम करती हैं, उनसे रिएक्शन कर जाती हैं और उन्हें सेपरेट कर देती हैं। इसके अलावा भी चीज़ें और डल सकती हैं और वो है बोरेक्स। और यहाँ पर अगेन मैं वाजे करता चलूँ कि रॉ मटेरियल्स जितने लिखे गए हैं उससे ज़्यादा हो सकते हैं। हम तो बड़ी एक जनरल क्लासिफिकेशन के रॉ मटेरियल्स जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। एक और रॉ मटेरियल है बोरेक्स, और बोरेक्स इस्तेमाल होता है एज फ्लक्स। फ्लक्स हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है। फ्लक्स वो चीज़ होती है जो कि मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करने में, मेल्टिंग पॉइंट लोअरिंग में इस्तेमाल होती है। तो फ्लक्स जो है वो मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के अंदर इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से सनाउल्लाह साहब की अप्लाइड केमिस्ट्री की बुक, उसे हम फॉलो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो उसमें वो बताते हैं कि बोरेक्स जो है, जो कि फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ना सिर्फ ये कि वो मेल्टिंग पॉइंट को लो करता है बल्कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है उसको भी लो कर देता है। सही है जनाब। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है ग्लास का, उसे भी लो कर देता है। इसी तरीके से हमारे पास नंबर 6 हो गया। 7 पर एलुमिना जो है वो भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगर एलुमिना हो किसी ग्लास में तो उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है, पायदारी जिसे आप कह सकते हैं, वो बढ़ जाती है। तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए एलुमिना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सही होगा जी बात। तो ये कुछ रॉ मटेरियल्स हैं हमारे पास जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। रॉ मटेरियल्स आपने नोट किए, कुल 7 टाइप के हमने रॉ मटेरियल्स की बात की और ये जनरलाइजेशन भी कर दी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें होंगी, और भी चीज़ें ग्लास इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चर की बात की जाए तो मैन्युफैक्चर वेरी इजी। ग्लास की ग्लास इंडस्ट्री जो है ना बड़ी कॉमन भी हो सकती है, काफ़ी जगह लग भी सकती है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए हैं। तो करना बस ये होता है कि आपने जो रॉ मटेरियल्स है उसकी फ्यूजन कर देनी है। नंबर 1, रॉ मटेरियल की फ्यूजन आपने कर देनी है। रॉ मटेरियल जो हैं वो हमारे पास हो सकता है लाइक सोडियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट है और सिलिका है। ये ना हम सबसे बेसिक टाइप ऑफ ग्लास बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं सोडा लाइम ग्लास। इसे आप विंडो ग्लास भी कहते हैं, इसे आप सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं, इसे आप ऑर्डिनरी ग्लास भी कहते हैं। तो ये जो है ना उस ग्लास की तैयारी चल रही है, सबसे आम जो आप ज़िंदगी में देखते हैं। अच्छा, ये रॉ मटेरियल्स आपने लेने हैं और इन्हें हीट करना है। हीट करने के लिए आपने प्रोड्यूसर गैस इस्तेमाल करनी है, और प्रोड्यूसर गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सर है। टेस्ट हमारे साथ जिन लोगों ने दिया है वो, उन्हें लास्ट टाइम ये सवाल पूछा गया था। अच्छा जनाब, तो ये जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो साफ जाहिर है कि यहाँ पे जो है वो Na2O.CaO.6SiO2 ये वाला जो रॉ मटेरियल की फ्यूजन से प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हासिल हो जाएगा। जब प्रोडक्ट हासिल हो जाए, इस काम के लिए कोई पॉट फर्नेस इस्तेमाल होती है। आमतौर पर ये सारा रिएक्शन किसी पॉट या टैंक फर्नेस में करवाया जाता है, बड़ी सारी भट्टी में कराया जाता है, पेंदे वाली इस तरह की ना कोई भट्टी होगी जिसमें ये रिएक्शन करवाया जाएगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट हासिल होगा उसकी आप शेपिंग कर लेंगे, जो भी डिज़ायर्ड शेप आपने उसे देनी है एक हॉट कंडीशन में, और फिर आप उसकी करेंगे एनीलिंग। एनीलिंग जो है ये मेन प्रोसेस एमसीक्यू के हिसाब से बात की जाए तो एनीलिंग ही हो सकता है। तो एनीलिंग जो है वो स्लो कूलिंग ऑफ ग्लास जो है ना, इसे एनीलिंग कहते हैं, और ये इट अवॉइड्स स्ट्रेन। तो वो जो टाइम देता है, जो एनीलिंग जो है ना स्लो कूलिंग, उससे ये फ़ायदा होता है कि ग्लास के पार्टिकल्स को अपनी पोजीशन अज्यूम करने में, कॉम्पैक्ट सरफेस, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देने में, सरफेस नहीं कहेंगे स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट करने में जो एनीलिंग है वो हमारी मदद करती है। तो एनीलिंग करके फिर आप जो आपके पास प्रोडक्ट आ गया है, आप उसको एंड पे उसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो मतलब कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। और ना सिर्फ
एक्चुअल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और ना ही ये हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है चीज़, क्योंकि बड़े सीधे सीधे यहाँ पर काम है। तो जो चीज़ हमारे काम आ सकती है फ़िलहाल वो हैं मुख्तलिफ़ टाइप के जो ग्लास हैं, और उनमें से पहली टाइप का ग्लास मैंने आपके सामने जिक्र किया, जिसका नाम मैंने रखा सोडा लाइम ग्लास, जिसे विंडो ग्लास कहते हैं, सॉफ्ट ग्लास कहते हैं, ऑर्डिनरी ग्लास कहते हैं। इसके मुकाबले में एक दूसरी टाइप का, टाइप की बात भी साथ ही कर रहे हैं, पहली टाइप का ग्लास हमने देख लिया सॉफ्ट ग्लास, जिसका नाम हमने रखा था सोडा लाइम ग्लास रखा था। इसके साथ ही दूसरा टाइप का जो ग्लास है उसे पोटाश लाइम ग्लास कहते हैं, इसे हार्ड ग्लास भी कहते हैं, इसे बोहीनियन ग्लास भी कहते हैं। तो ये जो अल्टरनेट नेम्स है ना, इन पर आपने जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना है। और इसको ज़ाहिर बात है, इसे बनाने के लिए पोटाशियम का सोर्स चाहिए होगा, और पोटाशियम का सोर्स जो है वो पोटाशियम कार्बोनेट इस्तेमाल हो गया। फार्मूला होपफुली आप समझ गए होंगे, K2O.CaO.6SiO2 इस मिक्सचर का फार्मूला होगा। तो ये है पोटाश लाइम ग्लास। इसके बाद अगला जो ग्लास हमारे पास आ रहा है, उनकी सारे ग्लासेस की एक फहरिस्त बनाते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ ग्लासेस अवेलेबल हैं। आगे चलते हुए जनाब, नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लास हमारे पास आ गया है जैना ग्लास। जैना ग्लास के अंदर जो एलुमिना है रिप्लेसेस सिलिका। एलुमिना मेजरली जो सिलिका पोर्शन है उसको रिप्लेस कर लेता है। तो जैना ग्लास का फ़ायदा ये है कि इसका लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। जैना ग्लास में हम इंफॉर्मेशन जो याद रखेंगे वो ये कि ये सिर्फ सिलिकेट नहीं है, बल्कि ये एलुमिनो सिलिकेट की फॉर्म में जैना ग्लास पाया जाता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अहम जो ग्लास की टाइप है उसे कहते हैं पोटाश लेड ग्लास। सब ने सुना हुआ होगा आपने, और इसे ना फ्लिंट ग्लास भी कहते हैं। फ्लिंट, फ्लिंट जेम्स बनाने में इस्तेमाल होता है। फ्लिंट ना एक रॉक बैंड भी है यूके का। तो फ्लिंट जो है वो कलर से, जेम्स से, लस्ट्रस अपीयरेंस से, इन मानों में ये इस्तेमाल होता है। इससे बनाए भी इसी तरह की चीज़ें जाती हैं। फ्लिंट ग्लास से बाइनोक्यूलर्स बनाए जाते हैं, फ्लिंट ग्लास से जेम्स आर्टिफिशियल जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो फ्लिंट ग्लास जो है ना वो बड़ा चमकीला सा होता है। तो फ्लिंट ग्लास की कंपोजिशन में पोटाश लेड ग्लास डेफिनेटली, इसमें फिर पोटाशियम कार्बोनेट इस्तेमाल होगा, और लेड का सोर्स ट्राइकोलम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, और सिलिका का सोर्स जो है वो SiO2 इस्तेमाल हो रहा है। इसे आप कहेंगे पोटाश लेड ग्लास। सही जनाब, आगे चल पड़ते हैं। एक और टाइप ऑफ ग्लास जो है हमारे पास वो है क्रूक्स ग्लास। क्रूक्स ग्लास जो है उसका मेजर यूज़ आ रहा है सन ग्लासेस में, और सन ग्लासेस में इसके इस्तेमाल की वजह है कि ये इट कैन फिल्टर यूवी रेज। फिल्टर तो हमने यूज़ कर लिया, जो राइटर है वो कट यूवी रेज, यानी कि ये यूवी बैंड को ना माइनस कर सकता है। और ये माइनस करने का सोर्स इसका क्या है, हर बारी ना अब आपने मेन करने का काम क्या है, सोचना किस तरह है, किस डायमेंशंस पर आपने पार्ट्स पर सोचना है। आपने देखना है कि मेन ग्लास का फार्मूला क्या था, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका, यानी कि मोनोवेलेंट ऑक्साइड, डाइवेलेंट ऑक्साइड और सिलिका। और फिर आपने ना एक फेरिस इस तरह बनानी है, बहुत सारे टाइप के हैं, ये तो हमने कम टाइप बताई। तो तरीका ये होगा कि आपने देखना है कौन किसे रिप्लेस करा है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि मेन फार्मूला जो है वो ये है, तो अब गौर करें, पोटाश लाइम ग्लास में यहाँ पे पोटाशियम आ गया है, सही है जनाब। पोटाश लेड ग्लास में यहाँ पोटाशियम आ गया है, यहाँ लेड आ गया है। जैना ग्लास में इधर थोड़ा सा एलुमिना आ गया है। अब आ गए क्रूक्स ग्लास। क्रूक्स ग्लास में ये जो मेटल है ना, यहाँ पे कैल्शियम की जगह पार्टली पार्टली बेरियम या जिंक या फिर सीरियम ऑक्साइड आ जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियम ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड जो है बेसिकली जो और सोर्सेज हैं, सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं सभी आ सकते हैं ये, लेकिन जो और सोर्सेज हैं दे से दैट सीरियम ऑक्साइड इज़ द डिसाइसिव फैक्टर हेयर। सीरियम ऑक्साइड के आने की वजह से ये चीज़ जो है ये यूवी लाइट को रिफ्लेक्ट करने की पोजीशन में आ जाती है। एक और बड़ा मशहूर ग्लास है जी, क्वार्ट्ज ग्लास है, जिसे फ्यूज्ड ग्लास भी कहते हैं। वो इन सब से डिफरेंट है।
फ्यूज्ड ग्लास जो होता है ना जी, वो असल में मिक्सर नहीं होता, वो सिलिका होता है। प्योर क्वार्ट्ज को अगर आप हीट करते हैं 1710 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, वो मेल्ट हो जाएगा, फिर आप उसे कूलिंग करेंगे, और आप जब कूलिंग करेंगे तो वो ग्लास लाइक हो जाएगा, और वो जो ग्लास है उसे आप फ्यूज्ड ग्लास या क्वार्ट्ज ग्लास कहेंगे। वो मिक्सर नहीं है, वो कंपाउंड है। सही है जनाब। इसी तरीके के और बड़ा मशहूर आपने तो सारों ने देखा है, जिसने भी कभी केमिस्ट्री पढ़ी है वो पायरेक्स ग्लास को जानता है या कम से कम उसे इस्तेमाल कर चुका है। तो पायरेक्स ग्लास में सिलिका होता है, और बोरॉन जो है, बोरॉन इसे थर्मल रेजिस्टेंस देती है, हाई टेम्परेचर पर काम करने की सलाहियत देती है। पोटाश लाइम ग्लास भी हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है। यहाँ पर भी टेम्परेचर रेजिस्टेंस आ रही है। 80% ये चीज़ लिखी हुई है, 12% ये चीज़ लिखी हुई है, और एलुमिना भी लिखा हुआ है कि 3% होता है। लेबॉर्टरी वेयर्स बनाने में ये जो पायरेक्स ग्लास है वो इस्तेमाल होता है। सही हो गई जी बात। एक और ग्लास है जिसे सेफ्टी ग्लास कहते हैं। सेफ्टी ग्लास के अंदर जो ग्लासेस होते हैं उनके दरमियान में आप एक प्लास्टिक की शीट जो है वो लगा देते हैं। उसकी तरफ भी चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो सेफ्टी ग्लास के अंदर, सेफ्टी ग्लास के अंदर आप ग्लास की एक इनर लेयर होती है, उसके बाद आप एक विनाइल एसीटेट की लेयर लगा देते हैं, और फिर ग्लास की लेयर होती है। तो यहाँ पर ना दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि दो ग्लासेस की लेयर के बीच में जो प्लास्टिक है वो एडहेसिव का काम करता है, तो ये ना ग्लास टूटने, थोड़ी सी ज़्यादा मजबूती है इसमें वैसे ही फिजिकली, लेकिन अगर ये टूट भी जाए तो दूसरी जो ख़ास बात है वो यहाँ पर नमूदार होती है कि विनाइल एसीटेट की इस लेयर की वजह से ये ग्लास जो है ये टूट भी जाए तो ये शैटर नहीं करता, इट डज़ नॉट शैटर इनटू पीसेस, बल्कि ये वहीं पर जो है उसमें वो डेंट पड़ जाता है, जैसा कि गाड़ी की स्क्रीन पर आपने देखा होगा। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता भी है तो वो शीशा जो है वो अंदर की तरफ गिरता नहीं, और उससे जो है वो स्किन वगैरह डैमेज होने का इम्कान बिल्कुल ही कम रह जाता है। इसी मुनासबत से इसे सेफ्टी ग्लास कहते हैं। एक और ग्लास है उसे आप क्राउन ग्लास कहते हैं, और क्राउन ग्लास में इस्तेमाल हो रहा है सिलिका जो है पार्टली रिप्लेस्ड बाय फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। सिलिका जो है वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिप्लेस हो जाता है। एक छोटा सा प्रोसेस है, उसे आप कहते हैं डीविट्रीफिकेशन। उसकी भी बात कर लेते हैं साथ ही। डीविट्रीफिकेशन क्या होती है? तो डीविट्रीफिकेशन जो है उसको आपने इस तरह याद रख लेना है कि जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, दो रास्ते आप कर सकते हैं, दो रास्ते हो सकते हैं। अबेंडेंट यूज अगर आप रखें, ग्लास का बहुत अरसे तक इस्तेमाल ना हो, या फिर उसे एक्सट्रीमली लो कूलिंग, स्लो कूलिंग कर दें, तो दोनों ही हालतों में ट्रांसपेरेंट ग्लास जो है वो ओपेक हो जाता है। और इस प्रोसेस की वजह ये होती है कि अंदर जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। इस अमल को डीविट्रीफिकेशन कहते हैं, और आप कहते हैं कि ग्लास हैज़ बीन डीविट्रीफाइड। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था ग्लास इंडस्ट्री का, इसे आपने देख लेना है, नोट कर लेना है। इसके बाद अब हम चलेंगे शुगर इंडस्ट्री पर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।